परम प्यारे धर्मानुरागी गुरुमुख सत्संगी सज्जन वृंद, मेरे गुरुदेव प्रभु के आजन्म उपासक मेरे प्यारे भैया और जीवन में जिनसे सर्वाधिक प्रेरणा ली, जिनकी अनन्य गुरुनिष्ठा, सेवा, समर्पण, साधना सब कुछ पग पग पर जिन्होंने प्रेरित किया, वे परम आदरणीय बाबूजी तथा धर्ममयी देवियों, आज आपको गुरुदेव प्रभु के इस ज्ञान मंदिर में, प्रेम मंदिर में संवेद रूप से प्रभु का जय घोष करते हुए देखकर मुझे संतोष हो रहा है। उनकी पावन प्रेरणा से उनके उस संकल्प को साकार करते हुए इस स्थान की स्थापना की गई थी, सिर्फ इसीलिए कि वे महाप्राण जो अपने जीवन काल में जो सिखा गए थे, समझा गए थे और जिस कार्य के लिए खड़ा कर गए थे, उसको प्रायोगिक रूप देने का ये एक सिलसिला आगे तक चलता रहे, उनके नाम का जयघोष होता रहे। बस यही इसके सृजन के पीछे एकमात्र हेतु था, संकल्प था। और भविष्य में भी ये उनकी ये पाठशाला उनकी शिक्षा बांटती रहे, यही केवल एकमात्र कामना है। अपनी स्तुति कराने के लिए या अपने किसी दूसरे सुख के लिए इसको नहीं रचा था। इसलिए संतोष हो रहा है कि आप बैठे हैं और उनकी जयध्वनि हो रही है। मुझे यही इतना नकद में मिल रहा है। तुरंत प्रतिदिन सुबह शाम उनकी आरती प्रार्थना करते देखता हूँ तो लगता है कि मेरा उद्देश्य साकार हो रहा है। लोग कहते हैं किसी न किसी बहाने से आपको बुलाना उद्देश्य है। मेरे जन्मदिन का कोई महत्व नहीं है। आज के दिन को तो दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे, उसी तरह से एक सामान्य शिशु जैसा आया। केवल इतना ही अंतर रहा कि जीवन के प्रारंभ में ही, बाल्यकाल में ही उनके चरणों में चला गया। रहा होगा किसी पूर्व जन्म का ऐसा कारण कि मेरे साथ तो देखा देखी भीड़ देखकर बहुत सारे लड़के भी गए थे, लेकिन जैसे माचिस की तिल्ली टकरा दी जाती है और आग लग जाती है, टकराने के पहले तक उसमें आग नहीं होती, वो तो कपड़े में लपेट के रखी रहती है। माचिस की का डिब्बी जो है वो सिरहाने रखी रहती है, लेकिन आग तब लगती है जब टकराई जाती है। महाराज एक दफ़ा ऐसे बोलते बोलते कहने लगे कि देखो, लोग बाद में बहुत सारी बातें गढ़ लेते हैं मनगढ़ंत। हर कोई कहता है कि मेरे गुरुजी जन्म लिए तो छप्पर फटा, एक ज्योति प्रकट हुई
माँ बेहोश हो गई और एक लड़का कें करने लगा। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है। महाराज जी बोलते थे कि मेरे लिए ऐसा लिखना भी मत, कहना भी मत। और वो तो इतने वीतराग थे, हालांकि उनका जन्म तो ऐसा दिव्य था, पावन था, वे अलौकिक पुरुष थे। तो मेरे लिए कहने लगे कि तू जन्म था तो क्या था रे, एक मामूली सा छोकरा था, 2 थप्पड़ कोई लड़का तुमको मारता होगा, तुम भी किसी को मारता होगा। ऐसे फुटबॉल खेलते फिरते हैं लड़के, धक्के खाते हैं, वही तो था, तू आया था मेरे पास। तो उसमें कोई खासियत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे संस्कार कोई खास जरूर रहे होंगे कि तुम मुझे मिला तो ऐसे पता नहीं क्या आया, और तो इतना कट्टर हुआ, इतना कट्टर हुआ कि बस रहूँगा तो गुरु महाराज जी का होके रहूँगा, करूँगा तो केवल गुरु महाराज जी की सेवा करूँगा, कमाऊँगा तो केवल उनकी सेवा और आशीर्वाद कमाऊँगा। बस एक धुन पकड़ा, उसके लिए समाज विद्रोह करता रहा, बहुत रुकावटें आई, घर से बाहर तक विरोध हुआ और तुमने माना नहीं। बस उन चीज़ों को चाहे जितना रूप में लिखा जाए, तो तुम्हारा जीवन तो तब शुरू हुआ जब तुम मुझे मिला, तब नहीं शुरू हुआ जब तुम जन्मा था। जब तुम मुझे मिला वहाँ से तेरे जीवन की चाहे जितनी बड़ाई की ले जाए वह कम है। आदमी को धुन का वैसे ही पक्का होना चाहिए, जैसा हुआ उससे किसी को शिक्षा मिलती है। तो ऐसा देखने में आया, ऐसे हुए तुम। तो बात ये है कि भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। वह बेलपत्र जो पेड़ से गिर जाता है उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। फूल जो पेड़ से लग के गिर जाता है उसकी उतनी महत्ता नहीं होती, लेकिन भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ जाता है बेलपत्र और फूल, उसको उतर जाने के बाद में यदि कोई लात लगा दे तो उसके जीवन भर का सुकृत और पुण्य नष्ट हो जाता है। क्या फर्क पड़ गया? वो पेड़ से गिरा तो वही पत्ता तो था जो वहाँ चढ़ गया था, लेकिन शास्त्र में शिव निर्माल्य कहा जाता है कि शिव पर उतरी हुई माला, उन पर उतरा हुआ फूल, उन पर चढ़ा हुआ पत्र, उससे लात नहीं लगना चाहिए। हम लोग सन्यासी लोग शिव महिम स्तोत्र है, वो पुष्पदंत नाम के गंधर्व का लिखा हुआ है। उसकी कहानी यूँ है कि एक राजा बड़ा शौकीन था, उसके बागीचे में बहुत फूल थे, सब खिले हुए थे, और बड़े शौक से फूल ये करता था, माली सा होते हैं लोग शौकीन। तो देखा कि कुछ दिन एक आध बार ऐसा हुआ कि सारे फूल जो खिले हुए थे वो फूल सब नष्ट हो गया, रौंदा गया है, और फूल अच्छे अच्छे टूट गए हैं। और मालियों को फटकार लगाने लगा जो उसके केयरटेकर थे कि क्या हुआ भाई, रात में किसने तोड़ दिया, कल शाम तक तो ठीक था। उनको भी हैरानी होगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कहा कि एक हुआ कैसे? कहा कि सरकार अब कल से हम चौकसी बरतेंगे। पूरी रात भर जगे रहे, दूसरे दिन फिर फूल जो खिले थे वो और नष्ट हो गए, तीसरे दिन फिर हो गए। कहे कि रात भर हम लोग खड़े रहते हैं, सोते भी नहीं, और फूल न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, पेड़ों से टूट जाते हैं। तो राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने एक महात्मा से, अपने गुरु से पूछा कि महाराज ये गजब होता है, इतने बढ़िया से मैं गार्डन सजाता हूँ और इसको शौकीन हूँ मैं, और रोज़ मेरा फूल गायब हो जाता है। तो महात्मा ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि मैंने सुना है कि
गंधर्व लोग जो अपर लोकों से आते हैं उनको देह नहीं होता है, अदेही होते हैं, और अपने पुण्य के बल से अपने सारी कार्य प्रणाली करते हैं दुनिया में, लेकिन उनका शरीर दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा करो कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और फूल जो है ये छीट दो, उसको लात लगने का इतना पुण्य होता, इतना पाप लगता है कि वो आएंगे और अनजाने में तो चोरी करना, तो चोर तो डरा हुआ होता है, जैसे जैसे फूल तोड़ने लगेंगे उनके लात से लगेगा, उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा और जो देह से अदेही होने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, अब पकड़े जाएंगे। वो महात्मा ने ठीक बताया उसने। तो भगवान शंकर पर चढ़े हुए शिव निर्माल्य को छिड़क दिया गया और हुआ वही। वो गंधर्व जैसे ही आया तोड़ने के लिए तैसे लात लगा, लात लगते ही बस एकदम उनका पुण्य, जिस पुण्य से वो देवता बना हुआ था और उसको शरीर में आ गया। अब घबराया, कहा कि ये तो पहरा पड़ रहा है, तो पकड़े जाएंगे। तो वो गंधर्व जो था पुष्पदंत नाम का, उसने ये सुना था कि भगवान शिव की स्तुति करके क्षमा मांगता हूँ कि प्रभु मैं चोरी करने आया था, अब नहीं करूँगा, आज पकड़ा जाऊँगा, इसलिए आप मुझे फिर मेरी शक्ति दे दीजिए। तो उस पुष्पदंत ने, वो व्याकरण का छंद है, शिखरणी छंद कहलाता है, और उस छंद से स्तुति करने लगा जो हम लोग सन्यासी लोग गाते हैं, महिम न पारंते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनां अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। ये 54 श्लोक है ये, और रच के विद्वान तो होते ही थे, वो विद्वत्तापूर्ण उस छंद को रचा और उस छंद से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उसकी शक्ति फिर वापस हो गई, चुरा के भाग गया, कान पकड़ा कि अब कल से नहीं आऊँगा। उसी में लिखा है कि महिम्नो ना परास्तुति महेशा ना परो देवो, महिम्नो ना परास्तुति अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरोर परम। गुरु से परम कोई तत्व नहीं है, अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और महिम से बड़ा कोई स्तुति नहीं है भगवान शंकर को प्रसन्न करने का। तो ऐसी महिमा थी, उसने शिखरणी छंद गाई और भगवान शिव प्रसन्न होके फिर उसकी शक्ति वापस हो गई। तो आज भी शक्ति के किसी के घर में मैं गया हुआ था, तो उसके दीवार पर लिखा था एक लाइन कि वी आर दी फ्रस्ट्रेटेड डिवाइन, कि हम देवता तो हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन में हैं वो। यार ये सब देव मूर्तियां बैठी हुई हैं, लेकिन कारण कि जन्म से ही इंसान के अंदर में परमात्मा है, हर जीवों के अंदर में है वो। खलविदम ब्रह्मण वेद कहते हैं ये कि तमाम जीव मात्र प्राणी मात्र में परमात्मा है, लेकिन तो परमात्मा का गुण कहाँ चला गया हमारे भीतर का। तो हम फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, किसी न किसी चूक के कारण से भगवती धर्म का, भागवत के डिसिप्लिन का हमने डिसोबे किया है, जिसकी वजह से मेरी शक्ति गायब हो गई और हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। तो इसलिए हम उसको भगवान शिव की स्तुति करते हैं। खैर मैं कहने लगा था कि अब ये जन्मदिन मनाया जाता है, मैं सोच रहा था इतनी मालाएं मुझे दे रहे हैं, दिन भर सुबह से हंसी भी आती है कि बोला ऐसा कोई होगा, मैं साधु हूँ और मैं अपने से बुला रहा हूँ, डॉक्टर साहब आगे देखो कितनी दूर से कि आप आइए ना, हमारा जन्मदिन है, आप आइए ना। विवाह करने के लिए तो लोग ज़रूर बुलाते हैं कि इनविटेशन भेजते हैं कि मेरी शादी है आ जाइए, और मैं साधु हूँ अपने जन्मदिन मनाने के लिए बुला रहा हूँ, एक बहाना है। इसी बहाने आए तो आप सही, इतने लोग बैठ के और ताक रहे हैं भगवान की तरफ में। इतने लोगों ने मालाएं डाली और मैं भीतर भीतर से गड़ा जा रहा हूँ कि क्या खूबी है तेरे अंदर। आज तो बहुत सारे लोग जन्मे होंगे, तो खूबी इतनी ही है केवल कि जिस उम्र में
छोटी उम्र में ही सारे बड़े बड़े साधु छोटी उम्र में, भगवान शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन गए हैं। और वो तो भगवान शिव ही थे, उनकी कहानी जानते हैं लोग। उनके पिता ने भगवान शंकर के पुत्र के लिए आराधना की थी, तो भगवान शिव ने यही कहा था कि 2 वर मांगो, एक तो लंबी उम्र का मूर्ख पुत्र या कम उम्र का ज्ञानी पुत्र, दोनों में क्या चाहिए? तो उन्होंने, पंडित थे, ज्ञानी थे, वे सात्विक थे, उन्होंने कहा महाराज मूर्ख पुत्र लंबी आयु तक क्या करेगा, वो तो पग पग पर कष्ट देगा, इसलिए वैसा मत कीजिए। ज्ञानी विचारवान पुत्र हो, लेकिन छोटी ही उम्र का भला सही। तो भगवान कहे कि धर्म पर संकट है, मैं खुद आऊँगा पुत्र बन के। तो भगवान शंकर ही आए हैं। वो तो शिवावतार थे, उनको काम करना था, छोटी उम्र तो मांगे ही थे वे। तो उनके उम्र कम थी, 16 साल की, तो उतने में कितना बड़ा काम करना था। तो अब दुनियादारी करते तो कैसे, तो 16 साल में तो बच्चा ही होता है। तो 8 साल की उम्र में ही, बचपन में ही कितने कितने चमत्कार दिखाए। और ब्राह्मणी के घर में भिक्षा मांगने गए, उसके घर में कुछ था नहीं, उसने आंवला दे दिया। एकादशी के पारण के लिए उसने आंवला रखा था। तो अपने पति से कहा कि हम लोगों के एकादशी का पारण करना है, एक ही आंवला है, घर में कुछ है नहीं, और आया है बटुक सन्यासी को लौटने नहीं देना है, तो उसने आंवला दिया। उन्होंने देखा, कहा माता और नहीं है कोई रोटी पानी देने के लिए, ये क्या दे रही है तुम? कहे कि बाबा मैं गरीब हूँ और मेरे पास एक ही है, मेरा पुण्य किया है मैंने, तुम बटुक हो इसलिए मेरा धर्म न जाए, इसलिए इसको ले लो, ये भी पालन करने के लिए रखा था, तेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा? कहा कि कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूँ। उन्होंने लक्ष्मी का की स्तुति की है हाथ जोड़ के कि हे लक्ष्मी प्रसन्न हो जा, इतने धर्मात्मा ये ब्राह्मण दंपति को धन दे दे। और लेके लौटे हैं, तब तक से उनके घर में उनके पति थे, वो आज छप्पर से सोने के आंवला गिरने लगा, टपाटप टपाटप। देख क्या ये क्या, ये क्या, ये क्या? वो दौड़ के गई, देखे तब तक देखा कि इतनी ढेर लग गई आंवले की, सोने के आंवले। उसने कहा कि ये क्या हुआ? कहा कि पता नहीं, वो आया था लड़का, कुछ प्रार्थना किया है। कहा देखो देखो देखो, तब तक ये अदृश्य हो गए। ऐसे ऐसे कितने कितने चमत्कार हुए। तो 8 साल की उम्र में ही नर्मदा में स्नान करने गए थे। तो अब देखे कि माता विधवा हो चुकी थी, इमनित के प्रति अथाह प्रेम था, उसको छोड़ नहीं रही थी, और रहे रहे एकदम उदास बैठे रहे चुपचाप। अब उनको तो अपना प्रोजेक्ट ख्याल आता था, वो तो जागृत आत्मा थे वे। तो चुपचाप आंख मूंदे रहे। तो झकझोरे कहेगी तो कुछ बोलता हंसता क्यों नहीं, क्या करता है तुम? कहने की सन्यास सन्यास सन्यास। बेटा क्या किया? मुंह को रोका उसने, खबरदार मैं मर जाऊंगी मैं ऐसे आगे बात निकाला तो चुप हो जा। माँ की ममता एक तरफ देखे, उनको अपना काम याद आ रहा था। तब तक स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने संकल्प से एक मगरमच्छ को पैदा किया, और मगरमच्छ ने उनके पांव ऐसे दांत से पकड़े और चिल्ला रहे हैं, खून निकल आया ऊपर पानी के ऊपर। माँ माँ माँ, उधर हाथ माँ पकड़ी हुई है और खींची जा रही है, उधर वो खींच रहा है। कहा कि कहता है कि तुम्हारी माँ सन्यासी बनने के लिए छोड़ेगी, तब तो मैं जान छोड़ूंगा, नहीं तो आज घसीट लूंगा मैं। माँ ने कहा बेटा मैं छोड़ दूंगी, जान तो बच जाएगी तेरी, कह दो मगर देवता से। फट से छूट गए। घायल हुआ जाके किया, और 2-4 दिन के बाद कहे कि अब सन्यासी बनने के लिए आज्ञा दे। फिर कहे कि अब कौन पकड़ने आ रहा है, अब तुम्हें नहीं जाने देती तुमको। तब रात में सोए हुए थे, स्वप्न में देखे कि त्रिशूल लेके उसके छाती में लगाए हुए हैं भगवान शंकर। वो एकदम हाथ जोड़ बैठी, कहा कि मेरे बेटे को मार रहे हो क्यों बाबा? कहा कि ये मुझसे काम लेना है, तुमने वादा किया था कि सन्यासी बनने के लिए छोड़ दूंगी, अभी दे दे तुम।
उसी रात में उन्होंने कहा जा तू, और उस माँ को रुला के आए। अंत में रोने लगी तो उन्होंने भेद खोला कि माता मुझे थोड़े दिन रहना है और बहुत काम करने के लिए मैं आया हूँ, तो मांग अपनी इच्छा अंतिम वक्त तक। बोले कि जा तू अपना काम कर, लेकिन मेरी मृत्यु के समय में आ जाना। तो भगवान शंकराचार्य अब वो 13 वर्ष की उम्र में, कि वो 13 वर्ष के थे और मंडन मिश्र को परास्त किया है, 72 वर्ष के पंडित को। क्या क्या बड़ी कथाएं हैं उनकी। और चारों शिष्य जो थे उनके दादा की उम्र के थे, और ये छोटे 13 साल के सन्यासी बालक, और उनको नीचे बैठा के उपदेश करते थे वे। तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो अभी काम बहुत रह गया था। तो काशी में घूम रहे थे, पूरा चारों तरफ घूम घूम के देश भर में उन्होंने हिंदू धर्म पर बहुत ज़्यादा विघटन आ गया था, बहुत सारी विधर्म घुस गया था, जिसको परास्त करते थे और सबको शिष्य बनाते चलते थे, एकदम बेखदर कर दिया हिंदुस्तान के इस छोर से उस छोर तक से। फिर अंत में अभी काम बाकी रह गया, तो काशी में भगवान शंकराचार्य ने उनको दर्शन, वो शंकर ने, विश्वनाथ ने दर्शन दिया कि अभी काम बाकी है तुम्हें। तो 16 से 32 वर्ष की आयु दी गई, और वही 32 वर्षों में उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो ये कह रहा था मैं, तो छोटी वर्ष की उम्र में ही बड़े बड़े सारे सन्यासी हो गए। तो ये कह रहा था कि बस खूबी इतनी ही थी कि छोटी वर्ष की उम्र में लोगों को कुछ और धुन होता है, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, संसार को पकड़ने को मन करता है। और जिसको यहाँ बिठा के आप माला पहना लेने थे, और वो उधर से मुंह मुड़ के सदगुरु के चरण पकड़ने के लिए धुन लगी। खैंचातानी बहुत चली समाज के साथ में, बालक ही था, लोग पगला करार दिए और नहीं माना मन। उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से भाग भाग के आता था और पकड़ के कॉलेज भेजते थे। किसी किसी तरह से खैंचातानी करके बड़े ऊंचे कक्षा तक से पढ़ाया उन्होंने। साथी सब कहते थे कि ये पागल है। मैं कहता था कि मेरी तो नौकरी लगी हुई है, यहाँ से छूटूंगा, जाके ज्वाइन कर लूँगा। वो कहने लगे ये कौन नौकरी लगी है इसकी। सब जगह लोग अपॉइंटमेंट के लिए पेपर ढूंढते थे, और मैं भाग के उनके चरणों में गया। तो ये कहता था कि शिव निर्माल्य तो बना ही लिया उन्होंने, अपने चरणों पर चढ़ा लिया, यही उनकी कृपा थी। अब क्यों चुना उन्होंने ये तो वे जाने, और उन्होंने अपना काम लिया। अपने आप को ढूंढ के यही देखता हूँ ऐसे मौक़ों पर, कारण कि ऐसा ऐसा जन्मदिन अभी 4 आश्रमों में मनाया जा चुका है, 2-4 जगह और मनाएंगे लोग। तो ये ढूंढता हूँ मैं बैठ के कि क्या खासियत है तेरे को ऐसे करते हैं। तो सदगुरु ने जिस काम के लिए चुना था, तूने किया उस काम को पूरा। तो काम तो अधूरा ही रहता है, पूरा नहीं करता है कोई आदमी। इसलिए प्यास बनी की बनी रहती है, और बनी ही रहे सो अच्छा है कि अब कुछ और कर लेता। कहते हैं कि ये शुक्र हक अदा होएगी न एक जुमा से, अगर है तौफीक तो हर दिल में जुमा पैदा कर। जिस सदगुरु ने तुम्हें खड़ा किया, जिन्होंने कुछ समझा जरूर दिया, संसार को उन्हीं आँखों से सभी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ। एक महापुरुष ने अपने चेले से कहा कि जिसने भगवान को जाना उसके लिए दुनिया बदल जाएगी। कहा मैं दुनिया कैसे बदल जाएगी, सारे भगवत दर्शन किए हुए बहुत सारे महापुरुष हुए, तो दुनिया तो जैसी है वैसे ही दिखाई पड़ती है। कहा कि हाँ बदल जाती है। तो गुरुजी ने कहा, बाहर बैठे हुए थे, कहा कि मेरे सिरहाने एक डिबिया रखी हुई है और उसको उठा के ले आओ।
अंधेरा कमरा था। जब वो गया तो चिल्ला के भागा। कहा कि महाराज, कहा कि हुआ क्या? कहा कि वहाँ नाग बैठा हुआ है सिरहाने, इतना बड़ा फन लिया हुआ, काला नाग, एकदम जान कांपता हुआ आया वो। कहा कि अरे अभी तो उठ के आया हूँ, नाग कहाँ से घुस गया उसके अंदर में? कहा महाराज बैठा है, बिल्कुल काला है। कहा कि नहीं भाई कुछ नहीं है। कहा कि है, चूंकि वो अंधेरे में गया था। गुरुजी टार्च लेके गए तो उन्होंने जानबूझ के रख दिया था वो प्लास्टिक का एक काला सा, जो सांप कहीं से ले आए होंगे, उसको बताना था। वो सिरहाने ऐसे फन किया हुआ था। उन्होंने जाके उसका गला पकड़ा, कहा यही है नाग? कहा अरे ये तो प्लास्टिक का है, मैं इसके चलते मेरा रोआ खड़ा हो गया, मैं कांप रहा हूँ। कहा वही चीज़ को देख के तेरे रोए खड़े हुए थे, और अब क्या हो गया? कहा कि अब देख लिया, पहले रोशनी नहीं थी, अब रोशनी आ गई। इसीलिए कह रहा था कि जब दुनिया भगवान दिखाई पड़ जाता है तो देखने का नजरिया बदल जाता है, समझ बदल गई। कारण कि आदमी एक दो आँखों से देखता है। एक ये आँख है जो आप लोग इसको रिपेयर करते रहते हैं, एक भीतर की आँख जो है, जो वहाँ से मिलती है वो, और वो आँख ब्लंट पड़ी हुई है। संसार की सोहबत के चलते वो अंधी आँख हो गई है, और उसी को जागृत करने के लिए साधना बताई जाती है, जिसको हमारे योग दर्शन में एक थर्ड आई कहते हैं। यहाँ है त्रिकुटी दोनों के बीच में, जिसको भीतर का हमारा मानसिक संरचना जो है, जिसमें हम ज़्यादा जीते रहते हैं, शरीर से ज़्यादा भीतर वाले मन के संचालन से, और वो यहाँ स्थिर करने से, इसको उजागर करने से एक दृष्टि डेवलप करती है अंदर में। और उसी आँख को जगाने के लिए योग का सारा है कि गीता कहती है जिसको कि भ्रूर मध्य प्राणमावेश से सम्यक, भ्रू के बीच में प्राणों को आवेशित करो, वहाँ को सम्यक रूप से स्थिर करो, प्राण को, सांस को, और वहाँ के बाद में देखो मन हल्का हो जाएगा। आँखों की पुतलियों से आदमी के मन का बड़ा संबंध है। आदमी को पहचानना हो यदि, तो आप उसकी आँख को देखिए। कौवा की आँख कैसी होती, ऐसे करते रहता है। वैसी काग वृत्ति के यदि आदमी भी होते हैं जो चंचल भीतर से, तो बैठे हैं ऐसे, आंखें उनकी हिलकी रहती हैं, और जोगियों की आंखें स्थिर हो जाती हैं दिन दिन तक। पुतलियों से मन का बड़ा संबंध है वो, और उसको ही उजागर करने के लिए योग कहते हैं कि ये योगस चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त के वृत्तियाँ जो एक्सट्रोवर्ट हैं उनको निरोध करना ही योग कहलाता है। आज योगा योगा करके जो कहते हैं वो शरीर के मरोड़ने को योग नहीं कहते, ये तो एक तरह का कसरत है। वह योग है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, जो बाहर हैं उनको भीतर की ओर कर देना, और वह दृष्टि जागृत हो जाएगी। संसार को देखने की एक नज़रिया बदल जाएगा। और ये सारा हमारा अध्यात्म विज्ञान जो है उसी पर डिपेंड करता है। घुमा के तो 4 तरीके से भगवान, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि द ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन। और तो डिविनिटी कहाँ गई, फ्रस्ट्रेशन में क्यों है? तो इसको 4 तरीके से, योग से, ज्ञान से, भक्ति से, या निष्काम सेवा से, 4 तरीके से इसको पकड़ा जाता है। जो उसको भीतर को इंट्रोवर्ट किया जाता है, योग भी करता है उसमें, और ज्ञान भी है जो वेद वगैरह में जो ज्ञान की भूमिका है उसमें स्थिर किया जाता है। और एक डिवोशन जो गोपियों ने किया, भक्ति, वो करती थी काम घर की, और मन था श्याम में।
करते कर्म करे विधि नाना और मन राखे जह कृपा निधाना। वो भक्ति के आचार्यों ने, उससे भी उनकी चित्तवृत्ति का निरोध हो गया। गोपियों ने जो चीज़ को पाया कृष्ण तत्व को, वह योगी योग से पाया, ज्ञानी ज्ञान से पाया। और निष्काम सेवा जो हमारे बड़े बड़े उच्च कोटि के नेता लोगों ने भी किया कि सेवा सेल्फलेस हो के, कोई मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे मानव मात्र की सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है। और उस सेवा से अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सुख छोड़ देते हैं, अपना मान छोड़ देते हैं, तो उनको भी वही एकाग्रता प्राप्त होती है जो उन 3 रास्तों से प्राप्त होती है। वो तो इस तरीके से उसी को कंट्रोल करने के लिए एक दृष्टि जागृत की जाती है अंदर में, ये आध्यात्मिक साइंस बताता है। तो मैं अपनी जगह पर आऊं कि सदगुरु के चरणों में गया, बेशक उनके चरणों में। और मैं बार बार कहा करता हूं कि खासकर गुरुदेव मेरे आचार्य प्रणाली में भी मैंने घूमा, जहाँ लोग वेद पढ़ाते हैं, उन्होंने बैठा के कोई वेद नहीं पढ़ाया, उन्होंने योग भी नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया क्या और जीवन में सीखा उनके पास रह के मुझे सबसे ज़्यादा उत्तम लगता है। मैं अपने लोगों को भी बताता हूँ कि अपने बड़े जो हैं, जिस तरीके से बड़े हैं, बड़े ज्ञान वृद्ध भी होते हैं, वयोवृद्ध भी होते हैं, और घर में कम से कम 3 बड़े जो हैं, जो माता पिता और गुरु, इनके चरणों में जिसको बैठना आ जाएगा, उसके अंदर में बहुत सारे सद्गुण बिना प्रयास के आ जाएंगे। और आज के इस सभ्यता ने, इस आधुनिकता ने ये तीनों में बाधा डाल दी है, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी आदमी गुणहीन हो जा रहा है। आदमी को डर लगेगा, जिसको बैठना उठना क्या लिन विधाता छीन। ये आज की पढ़ाई का सबसे बड़ा डिमेरिट मैं देखता हूँ, ये प्रणाम का शिष्टाचार छूट गया, बड़े छोटे का लिहाज छूट गया, अदब करना छूट गया। इसलिए जो जिस रूप में कोई बड़ा है, उसके चरणों में बैठे आदमी केवल शिष्टाचार होके, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। मुझे घूमने के क्रम में, हिमालय भ्रमण के क्रम में एक महात्मा मिले थे, तो बेशक मुझे देखकर लग ही जाता है कि पढ़ा लिखा भी है, ऐसा भी लगता है कि त्यागी है, विरक्त है, जो भी समझाओ। बड़े बूढ़े महात्मा थे, जटाजूट थे वे। तो उन्होंने यही कहा, मेरे प्रणाम करी के तरीके से, प्रणाम तो आजकल ऐसे भी किया जाता है। मैं दूल्हों को जाता हूँ कभी, और गिफ्ट देने बुला लेते हैं शादियों में, तो अब चूँकि वो ताज पहनता है वो लोग, दूल्हा लोग, तो झुकेगा तो ताज गिर जाएगा। ऐसा लड़का जो इतने छोटे से देखा, उसकी शादी में बड़े शौक से गया मैं, गिफ्ट देने के लिए का रिवाज है, तो वो प्रणाम कैसे करे, और भी उसकी पत्नी है, वहाँ अपमान हो ऐसे करता। हमने कहा ये बताओ, अब इसको आशीर्वाद दें कि इसे आशीर्वाद लें हम। और सिंहासन पर बैठा हुआ उठ के पर चांद पाँव छूने में शर्म। अब ये कल चल पड़ा हो। मैंने कभी पेपर में एक बार पढ़ा हुआ था, मैं एक बार बोलता भी हूँ कि घड़े में गर्मी के दिनों में पानी भरा रहता है और उसके ऊपर में ढक्कन रहता है, दोनों खरीद के घड़ा ढक्कन साथ साथ आता है। तो लोग जाते ही हैं, स्वाभाविक है, तो उसमें लेके गए और गिलास में ढार लिया। अरे लाल घर भर के लोग पिए जा रहे हैं। तो एक दिन ढक्कन ने शिकायत की कि भाई जन्म था तुम्हारे साथ ही, कुम्हार के घर में हम तुम साथ ही जन्मे थे, तो जितने लोग तुम्हारे पास आते हैं सबको तो ठंडा कर देती हो, और मैं तेरे साथ ही जन्मा हूँ, मैं सूखा का सूखा क्यों हूँ। तो घड़े ने जवाब दिया कि जो लोग मेरे सामने आते हैं वो झुक के आते हैं,
और तू जन्मा तो साथ में, लेकिन मेरे सिर पर चढ़ा रहता है, इसलिए सूखा के सूखा रहता है तू, झुकना नहीं आता। और सदगुरु ने झुकना सिखाया। हमारे यहाँ दंडवत प्रणाम करने का रिवाज है। भगवान पूरे रामायण में लिखते हैं, भूतल परे वो लकुट की नहीं। गुरुदेव आते हैं दरवाजे पर तो चक्रवर्ती राजा कहते हैं कि भूतल पड़े वो लकुटी की नहीं। लकुटी कहते हैं डंडा को छोड़ दिया जैसे धड़म से गिर पड़ता है, तो उस तरह से प्रणाम करने का रिवाज है। और वो प्रणाम छूट गया। तो ये कहता हूँ चाहे आदमी कुछ भी बड़ा हो जाए, तो जो बड़ा है बड़ा ही है, उसके सामने जो बैठना आ जाएगा, विनय पूर्वक अपने बड़ों के सामने जिसको झुकना आ जाएगा। मेरे गुरुदेव का एक उपदेश है, जिसका सिर माता पिता और गुरु परमात्मा के सामने झुकता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति झुका नहीं सकती। झुकना मन से भी तन से भी, झुको खूब। और ये सेवा सिखाई उन्होंने। और आश्रम जीवन में ब्रह्मचारी बन के जब रहे हम लोग, दोनों जने गवाह हैं इसके, भैया साथ साथ ही दोनों रहे सेवा में। जितने बूढ़े थे, बड़े थे या अपने से छोटे भी थे, ढूंढ ढूंढ के कि किसको क्या ज़रूरत है, किसी का छिप के अपने बड़ों का कपड़ा धो के पसार देता था ताकि उनको पता भी न चले। जाके उनके पाँव में तेल लगाते लगाते पूरी रात कभी कभी बीत जाता था। बड़े बूढ़े जो बीमार हुआ करते थे, खखार रहे हैं और उनको ये करता था। मैंने किताबें नहीं पढ़ी आश्रम जीवन में, आश्रम जीवन में केवल सेवा सीखी। मैं घूमता हूँ तो मैं कहता भी हूँ कि भाई मैं वैसे किताब पढ़ने वाले शास्त्रज्ञ गुरु के पास नहीं रहा। मेरे गुरु ने सेवा खुद की थी और सेवा सिखाई। और वो अजीब सा दरबार था। हमारे महाराज जी के एब्सेंस में एक दारोगा आए थे आश्रम में, तो घूमने के लिए आश्रम में हम लोग घुमाते थे, बड़े महात्मा लोग। जब उतरे तो जूता निकाल के जो गए थे, तो आए तो जूता तो ऐसे खोल के गए थे, जब ऊपर से आए तो उनका जूता यूँ पड़ा हुआ था और जूता झाड़ा हुआ था। तो खड़े हो गए, और रामाश्रम सत्संग के सत्संगी थे। तो खड़े हो गए, महात्मा जी से पूछने लगे कि कहिए कि चला जाए वहाँ चाय पीने के लिए। कहा कि जूता तो इधर था, इधर किसने कर दिया? कहा किसी के मन में आया होगा, मेरे गुरुदेव के आश्रम देखने के लिए आए हैं तो इनको घूम के जूता पहनना पड़ेगा, इसलिए सीधा कर दिया होगा। और करने वाला करके हट भी गया, ऐसा नहीं कि वाहवाही लेने के लिए वहीं खड़ा हो। उतने से प्रभावित हुए कि वे गुरु हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के अंदर में इतना शिष्टाचार, अद्भुत दरबार है। और आज जहाँ आग लगी हुई है, प्रणाम बंदगी छूट गई, शिष्टाचार छूट गया, और वैसे समाज में इस तरह के व्यक्ति व्यक्ति में भर दिया है। एक महाज्ञान ज्ञानी गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इसी का अभाव है। घर घर से, समाज समाज से, व्यक्ति व्यक्ति से छूट गया। ये सिखाया उन्होंने। तो यदि मुझे मान देते हो, देने के लिए इतने लोग आए हो, तो मुझे यही लगता है कि सच्चे मान के बदले में आज तुमसे यही मांगता हूँ कि अपने बड़ों से शिष्टाचार करना सीखना। सब तुम्हारे घरों में बड़े होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा होता ही है, एक साथ तो नहीं जन्मते, न एक साथ मरते हैं, लेकिन सब कुछ से भर जाएगा, सारी संपदा हो जाएगी। और ये शिष्टाचार जब तक नहीं आएगा तब तक इंसान पशु रहेगा। वो पशुता आ गई है। आज लोगों को खाने का अच्छा साधन है, पहनने का अच्छा साधन है। मैं आज से 80 से मैं समाज में घूम रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे गांव में जाता था कि प्रणाम के मारे लाइन लग जाता था, और अब उसी गांव में जाता हूँ। अब उस समय झोपड़ी हुआ करती थी, आज महल हो गया है। उस समय टेलीविज़न देखा नहीं था, उस समय बिजली नहीं थी, उस समय शिक्षा का अभाव था, लेकिन आपस में ऐसा साम्य था, ऐसा शिष्टाचार था, बड़े छोटे का इतना अदब था, बड़े सुखचैन से लोग थे।
और आज पड़ोस में कोई बीमार होकर करा रहा है या इवन मर जाता है तब भी उसके अर्थी में हाथ लगाने के लिए कोई नहीं जाता है। ये कहाँ चला गया? तुम्हें पहनने आ गया, तरह तरह की चीज खाने तो आ गया, पैसे भी सबके पास हो गए, लेकिन निकल गया एक चीज, और वह संत देता है, केवल साधु दे सकता है। साधुओं की संगति में ये मिलता है। कहीं एक जगह पढ़ा तो मैंने अपने लिखवाया है दीवार पर, नथिंग इज ग्रेटर देन जेंटिलनेस, विनम्रता से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। तो उस महात्मा की बात बता रहा था मैंने, उन्होंने बूढ़े थे, मैंने चरण छुआ तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा कि आप विनयी हो इसलिए तुम्हारे अंदर में सद्गुण होंगे। विनयी सत्यवादी भी होता है, विनयी धैर्यवान भी होता है, विनय जहाँ है वहाँ क्षमा भी होगी, विनय जहाँ होगा वो शील भी होगा, विनय जहाँ होगा सारे सद्गुण उसी परिवार के हैं, धक्के मार के आ जाते हैं। और एक विनय निकल जाने के बाद आदमी दुर्गुण का अड्डा बन के रह गया है। वो ये सिखाया उन महापुरुषों ने। तो इन चीज़ों को सीखना है। मेरे जीवन से इतना ही कि सद्गुरु को प्यार किया, और शील को सिखाने के लिए कोई स्कूल चाहिए ना, कोई पात्र चाहिए ना। मेरे गुरुदेव के आश्रम में देखता हूँ, बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ मेडिटेशन का कैंप करते हैं। गए लोग, बस कार लगाए, गाड़ियाँ लगाए और आसन लगा हुआ है, बैठे और बस उठे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं। और मेडिटेशन का ट्रेनिंग देने वाले भी दिए, वो अपने कोठरी में गए, अपने अपने घर में गए। लेकिन मेडिटेशन वालों का उनका निजी जीवन जाके देखो, बड़ा क्लेश है, बड़ी कटुता है, बड़े उनके प्रकृति में बड़ा बेमेल देखने को मिलता है। ये मेडिटेशन आपको कहाँ ला सका? साधु के एक आश्रम में गया था बहुत पहले, तो वहाँ देखा था कि उनका आसन जहाँ था देवता की पूजा का, उन गुरुदेव की जहाँ मूर्ति लगी थी उनके नीचे वो चित्र बनाने वाले ने बनाया होगा। तो वहाँ एक सरोवर था और वहाँ पर देखा कि एक गैया थी और एक सिंह था, दोनों मुंह सटा के और दोनों पानी पी रहे थे। ये सिंबल था इस तरीके से। तो ये शिक्षा मिलती है। एक और महात्मा के आश्रम में मैं गया था, बड़े अच्छे पढ़े महात्मा थे, शालीन भी थे बेचारे। तो वहाँ उनके दरवाजे पर लिखा था कि कृपया अपने मैं को और अपने जूते को यहीं उतार के आइए आश्रम में। मैं ठहर गया, कहा कि बताइए कितना बड़ा संकेत है। कहता कि अपने मैं को भी यहीं रख के जाइए, यहाँ लेके आइएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर साधु का घर है। और जूता तो गंदा रहता ही है और मैं भी गंदा रहता है, वो भी गंदे रहने की चीज़ है। मैं किसी का साफ नहीं होता, आत्मा साफ होती है। इसलिए अपने मैं को और अपने जूते को यहीं छोड़ के जाइएगा, ऐसा लिखा। तो ये जीवन में सब जगह जाने की आदत डाले, लेकिन साधुओं के पास भी जाने के लिए जाए। और सुलझे हुए संत, सरल संत, बातूनी संत नहीं जो हर हर अंग्रेजी बोलते हो, हर हर वेद के ऋचाएँ बोलते हो। हृदय के हृदयी संत बड़े बड़े मिले, खोजोगे तो मिल जाएंगे, अभाव किसी का नहीं है। और वैसे संत जो हृदय से ऊंचे उठे हुए हों। क्या है विनम्रता? गंगा जी से किसी ने पूछ दिया कि गंगा मैया आप तो पतित पावनी कही जाती हैं, आपके अंदर में जो डुबकी लगाते हैं तो कई जन्मों को, कोटि जन्म सतैरपी, क्या कि इतने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सब जब से सतयुग से आई हैं धरती पर, तो पापी तापी धोते धोते तो पाप का खान हो गई होंगी आप। तो कितना भी तो बहुत ज़्यादा पानी है आप में, तब भी सतयुग कब था तो सारे पापियों का पाप उतर के तो आप तो गंदगी के खान बन गई हैं। तो गंगा मैया कहती हैं कि हाँ मैं पाप तो जरूर उतारती हूँ, लेकिन मेरा पाप कोई संत आके चरण डाल देता है, मेरा पाप चरण पड़ते ही सब साफ हो जाता है।
कारण कि संत चरणों की महिमा इतनी गाई हुई है कि उनके चरण के स्पर्श से मैं साफ भी हो जाती हूँ, इसलिए साफ के साफ हूँ। तो साधु कहते हैं कि माता बड़ी हैं, माता कहती हैं संत बड़े हैं, ये इसको बड़प्पन कहते हैं। मैं कहता हूँ आप बड़े अच्छे हैं, आप कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं, और ये तो कहते हैं कि ये झुकते वही हैं जिनमें कुछ जान होती है, और अकड़ तो मुर्दी की पहचान होती है। तो इसको छोड़ना संत सिखाता है, और अपने गुरुओं के सामने, अपने बड़ों के सामने विनम्र होकर बैठना जिसे आता है, उसके अंदर में बहुत अभाव के बीच में भी वो धनी है, और यदि वह छिन गया है तो सब संपन्नता भी बेकार है। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो, सब संपन्नता के बीच में क्लेश, कलह, विद्वेष, घृणा पनप रही है। परिवार में, समाज में सब लड़ इसलिए रहे कि विनम्रता खत्म हो गई और संतों का संस्कार लेना छोड़ दिया लोगों ने। इसलिए विनम्र बनिए, यही सबसे प्रार्थना है। और इस बंदे को मान देने के साथ साथ मैं भी, भगवान गुरुदेव मेरे मालिक साक्षी हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सबके अंदर में विनम्रता आए, सील आए, शिष्टाचार आए, सद्भाव से आप भरे रहें परस्पर सबके प्रति, और आपका जीवन एकदम स्निग्ध और चिकना हो जाए। और जिसको सिंबल बना के आपने बैठाया है उसके लिए भी यदि शरीर का थोड़ा दिन बचा है, वह पल भी उनकी सेवा में और अच्छी बातों को कहने सुनने के लायक ये बना रहे। यही इसके जीवन की सार्थकता है, और यही इसके बड़प्पन का एकमात्र रहस्य है, राज है। आप भी मेरे लिए आज दुआ करें, प्रार्थना करें कि यदि ये जीवन किसी के काम आ रहा है, उनके उस गुण को बांटने के यंत्र के रूप में समाज में घूम रहा है, तो ये इसके जीवन का कतरा कतरा उनकी सेवा में लगता रहे। आज मैं बैठा हूँ, रह के मन खो जा रहा है। मेरे इस गुरु घर का एक बड़ा ही सुशील बच्चा हमारा, आज जिसका अभाव बार बार ताकता हूँ तो याद आता है, जो पूरा साधु है और अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से सभी उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं। मेरा उदय से अभेदान जिसको नाम रखे हैं, अब्बू बाबा करके जानते हो, बीमार पड़ा हुआ वहीं ताक रहा है। अभी उसका वीडियो देखा तो मुझे दया लग गई। 1 महीने से किसी रोग से ग्रस्त होकर बनारस में है, आज उसकी याद आ रही है। आप सब थोड़ा थोड़ा एक श्वास आप उसके स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव प्रभु से प्रार्थना करें कि वो शीघ्र ठीक होकर आ जाए हमारे बीच में, और इसी खुशी के साथ में आप आगे भी आएँ और ये पाठशाला इस तरह गुलजार होती रहे। महाराज ने जिस संदेश को देने के लिए संतों ने इसकी स्थापना की है, वो इसी प्रकार आगे भी जन समाज के बीच में उनके संदेशों को बांटने का माध्यम बनता रहे। ये आपके लिए हृदय से शुभकामना और आशीर्वाद ज्ञापित करता हूँ उनके चरणों में। आपके खुशी के लिए भी, सबके स्नेह सद्भाव के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि आप सुखी सुखी गुरु घर का प्रसाद ग्रहण करके अपनी अंतरात्मा को पवित्र करके यहाँ से अपने घरों को जाए और गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण करें। बस इतना ही। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की।